महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेश चतुर्थी बहुत ही जल्द आने वाला है। कुछ सालों से अब पूरे देश भर में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और चाव के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में गणेश भगवान की प्रथम पूज्य स्थान होता है और उनकी प्रथम पूज्य पूजा भी की जाती है। किसी भी मंगल काम को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी अति उत्तम माना जाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी अपने आप में ही एक खास त्योहार बन जाती है। मान्यता है कि गणेश जी की वजह से बुद्धि और सौभाग्य दोनों बढ़ते हैं। बात करें गणेश चतुर्थी की तो वह 10 दिनों तक उसका पर्व चलता है। इस साल 27 सितंबर को लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्तियां ले आएंगे और स्थापित करने का शुभ मुहूर्त भी उसी दिन है। वही मूर्तियों का विसर्जन 6 सितंबर को किया जाएगा, यानी कि 10 दिन बाद। अगर आप भी गणपति बप्पा का मूर्ति अपने घर में ले आते हैं और उनकी स्थापना करके पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं ताकि पूरा साल भर आपका मांगलिक रूप से व्यतीत हो बीते, तो उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें जो भी गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति जो भी स्थापित करनी चाहिए वह यह ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की ही हो। सोने, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि की मूर्तियां आजकल बाजार में मिलने लगी हैं। बहुत सारे लोग ले भी आते हैं, लेकिन जो गणेश जी की प्रतिमा होती है, जो मूर्ति होती है स्थापित करने वाली, वह आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वह प्रतिमा मिट्टी का हो, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है और काफी शुभ भी माना जाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक और पूरे ध्यान श्रद्धा से आप देखिएगा कि इस बार जब भी आप गणेश चतुर्थी के दिन या गणेश चतुर्थी के पहले जब भी आप बप्पा की मूर्ति ले आइएगा तो वह मिट्टी का हो। और दूसरा, हमेशा यह बात ध्यान देना चाहिए हमेशा आपको कि गणेश जी का जो सुर होता है वह उत्तर दिशा की हो, उत्तर दिशा की ओर मुड़ा होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और अब जब मार्केट से मूर्ति ले आने की कोशिश करें तो पूरे रास्ते में ध्यान दीजिए कि गणपति बप्पा का जो चेहरा है वह एक लाल कपड़े से ढक करके ही आप अपने घर में उस मूर्ति को ले आए, प्रवेश कराएं। अगर मूर्ति का मुख दिख जाए पहले ही घर में आने से तो वह अशुभ माना जाता है। इसलिए आप घर से एक साफ स्वच्छ लाल या पीले रंग का कपड़ा ले लीजिएगा और जिससे भी आप जाएं, बाइक से, कार से, ऑटो से, जिस भी व्यवस्था से आप जा रहे हैं, ध्यान दीजिए कि हवा, देखिए गाड़ियों में बैठने के बाद बाइक इत्यादि पर हवा बहुत तेज चलता है, तो कपड़े को आप अच्छे से ढक लीजिए, अच्छे से कपड़े से ढक लीजिए गणेश जी की मूर्ति को, ताकि वह कपड़ा उड़े ना और ताकि गणेश जी की जो मुख है वह कोई और ना देख सके। बप्पा की मूर्ति को घर की सबसे शुभ दिशा में रखनी चाहिए, इसलिए आप पहले से ही उस दिशा को साफ सुथरा कर लीजिएगा जहां भी आपको गणेश जी की स्थापना करना है। घर का ईशान कोण सबसे शुद्ध और शुभ माना जाता है। इस दिशा में ही भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अगर ये दिशा खाली ना हो तो आप उत्तर और पूर्व की ओर मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपना ईशान कोण पूजा जो घर है वहां भी बना सकते हैं, रख सकते हैं मूर्तियों को। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि गणेश जी की स्थापना के बाद कोई ना कोई सदस्य हमेशा उस घर में उपस्थित रहे। ऐसा ना हो कि गणेश जी का स्थापना कर दिया और आप पूरे परिवार से घूमने चले गए, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। गणेश जी का स्थापना करने के बाद आपको दोनों और तीनों टाइम संभव हो सके तो भोग लगाना चाहिए, पूजा आरती करना चाहिए। स्थापना के बाद घर में सुबह और शाम उनकी आरती जरूर करनी चाहिए, रोजाना भोग लगाना चाहिए। उनके आसपास की चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान दीजिए घर में। 10 दिनों तक जब तक गणेश जी की प्रतिमा है, कम से कम तब तक आप कोशिश करिए कि आप अपने घर को खाली ना छोड़ें और विशेष प्रकार की मिठाइयाँ, पकवान बना करके आप गणेश जी को भोग में अवश्य चढ़ाइए। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के साथ ही नारियल रखे हुए कलश की भी स्थापना करनी चाहिए, जिसे गौरा गणेश के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही उन दिनों घर का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सात्विक भोजन बने और कोई भी बाहर का खाना ना खाए। इन बातों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जब गणपति बप्पा आपके घर में प्रवेश कर जाएं। जितना आप पूजा पाठ करेंगे, मन को शुद्ध रखेंगे, उतने ही आपको फल मिलेगा गणपति बप्पा के आने से। शौक में तो सब लोग मूर्तियां इत्यादि ला करके घर में रख लेते हैं, लेकिन बाद में उस तरीके से उनकी पूजा आराधना नहीं कर पाते, जिससे कि
अच्छी बात नहीं होती है, भगवान भी नाराज हो सकते हैं। इसलिए आप इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। आपका पूजा अति मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलती हूँ बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय गणपति बप्पा।